चलिए हेलो नमस्ते जी, कैसे हो, क्या हाल चाल है। नमस्ते सत श्री अकाल, गेम शो कैसा का है एवरीवन, आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का गेम शो कैसा का है। कैसे हो दोस्तों दोस्तों, जाने मन ना ना ना, ला 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 ला, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यार देखो बच्चे, कई बच्चों को लग रहा है 2 बजे लेक्चर था। भाइयों लेक्चर मेरा 1:30 को था बाय द वे। अब्बड़ सर का फोन आया कि आप 2 बजे कंटिन्यू करना, लेकिन मैंने सर को बोला कि अपना हाफ एन आवर का लंच ब्रेक डिसाइड हुआ है, तो आपने जब छोड़ा मैं हाफ एन आवर बाद शुरू कर दूंगा। तो जैसे ही उन्होंने छोड़ा मैंने हाफ एन आवर बाद शुरू कर दिया लेक्चर। टाइम का मैं देखो बहुत पंक्चुअल हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल हूँ, तो मैं क्या है लेट करता नहीं, जल्दी आ जाता हूँ बट लेट कभी आता नहीं मैं। मतलब वो तो कभी कभार हो जाता है, वो किसी और की वजह से होता था, लेकिन अब नहीं होगा, समझ रहे हो ना। ठीक है ना, ओके ना, चलिए ना, आगे बढ़ते हैं ना, आओ ना, ओके। खुशी कह रही है एनीवन कैन प्लीज हेल्प मी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिकॉर्डेड कैसे डाउनलोड होगा। बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपका फ़ोन जो है ना उसको एक, पहले तो सुनो, एक बाथरूम में जाओ, नल चालू करो, बाल्टी भरो अच्छे से। फ़ोन जो है ना आपका, नहीं नहीं बाल्टी के अंदर नहीं डालना है बेटा, फ़ोन नीचे रखो ज़मीन पे, बाल्टी फ़ोन के ऊपर डालो, डाउनलोड हो जाता है उससे लेक्चर। मैं ऐसे ही करता हूँ डाउनलोड। अब भी मेरे को डाउनलोड करना था एक वीडियो, सेम सेम इसी तरीके से किया, तब भी ना हो, तब भी ना हो तो कमोड है ना उसमें नहीं डालना है फोन, नहीं 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 उसमें नहीं डालना है। कमोड के ऊपर जो फ्लश होता है उसको जैसे तैसे खोल के उसमें फोन डालना और फ्लश का बटन दबाना है, उससे फिर हो जाएगा, हो जाएगा फोन, वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, भारी से भारी वीडियो भी डाउनलोड हो जाएगी बेटा, भारी से भारी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, चिंता मत करना। हेलो बेटा, मोदी सर नहीं रहे बेटा, हाँ जी। मोदी सर नहीं रहे बेटा, मोदी सर नहीं रहे सर आप मजाक क्यों कर रहे हो? प्लीज बेटा। सर आप मजाक करोगे? नहीं बेटा, मोदी सर नहीं रहे बेटा। सर आप प्लीज मजाक मत करो प्लीज। बताओ सर ऑलरेडी पेपर है, आप मजाक कर रहे हो। बताओ सर मेरे यहाँ ना एक छोटी सी दिक्कत है। क्या। मैंने लास्ट ईयर फाउंडेशन में जब रजिस्टर किया था हाँ 2020 में, हाँ तो फाउंडेशन तो दिया नहीं था, तब का आईडी कार्ड बना हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर ना वो लिखा हुआ आईडी कार्ड पे। हाँ और जो मेरा फिर मैंने रजिस्ट्रेशन जो है एग्जीक्यूटिव का कराया था सीसेट देने के बाद, जो हाँ मेरा नया रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी कार्ड पे फाउंडेशन वाला है और एडमिट कार्ड पे एग्जीक्यूटिव वाला है, तो दोनों डिफरेंट है। आप सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाओ, आईडी कार्ड लेके ही मत जाओ, आधार कार्ड ले जा लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ओके बेस्ट ऑफ ओके, लक। थैंक यू सर। ओके ओके बाय। चलिए भाई आ जाइए, ओके, आई होप जब तक सब लोग आ चुके हैं, आ जाइए शुरू करते हैं, आ जाइए। अच्छा कुड़ी, आपका गुस्सा हो गया क्या, शांत कहती है। भैया मैं गुस्सा करता ही नहीं हूँ, वो तुम कमेंट ऐसे करते हो थोड़ा सा आ जाता है, बाकी मैं गुस्सा कभी करता ही नहीं हूँ। आ जाओ भाई। सर गूगल ड्राइव पर वीडियो नहीं चल रही। बेटा गूगल ड्राइव पे कैसे चलेगी, फोन में चलेगी वीडियो बेटा, फोन में चलाओ चल जाएगी। हम लोग ने गूगल ड्राइव में नहीं चलाते बेटा, फोन में चलती है वीडियो, फोन या लैपटॉप में चलेगी बेटा, गूगल ड्राइव में नहीं चलेगी। अरे यार ऑफिस में पूछो भाई, मेरे को कैसे पता रहेगा नहीं चल रही क्या नहीं चल रही। चलिए जी आइए शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी का आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। आ जाइए शुरू करते हैं, आ जाओ, लेट्स बिगिन एवरीवन। सर जुलाई वाले ग्रुप में आपने जेआईजेल की लिंक नहीं डाली, जुलाई वाले ग्रुप में क्यों डालूं, क्यों, उनका हो गया, एक बार उन्होंने लाइव लेक्चर देख लिया, बार बार लाइव लेक्चर क्यों देखेंगे वो लोग, एक बार देखते बस हो गया। यूनिक एकेडमी के लेक्चर एक ही बार मिलते भाई, ऐसा क्या हलवा है क्या, प्रसाद है क्या, जितनी बार लो बटेगा, एक ही बार मिलेगा ना। चलिए आइए भाई,
बाकी जो नए बच्चे उनको मिलेगी लिंक। कैसा बोलते रे भाऊ तुम लोग। ओ छन दी कुड़ी जितन बिजली बिजली कैन तारे भी इनके नैन बेला तेरे उत्ते आया। चलिए भाई ओके आ जाओ जी, शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। आइए। हाँ बेटा, जिनको भी ऐसा दिख रहा है कि मेरी वीडियो क्लियर नहीं है, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो, हो जाएगा। चलिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ये जी देख लेते हैं एक बार। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दोस्तों स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी हमने पढ़ा था। तो छोटी कंपनी से शुरू करते हैं। आ जाइए स्मॉल कंपनी, ठीक है, आ जाइए दोस्तों स्मॉल कंपनी से शुरू करते हैं। आ जाइए दोस्तों स्मॉल कंपनी से शुरू करते हैं। चलिए आइए भाई, स्मॉल कंपनी से शुरू करते हैं, आ जाओ। चलिए जी आइए भाई, चलिए स्मॉल कंपनी 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 स्मॉल कंपनी। आइए जी सभी लोग, स्वागत है आप सभी का, स्मॉल कंपनी में आपका स्वागत है। स्मॉल कंपनी की इस दुनिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है कंपनी लॉ। आइए और स्मॉल कंपनी को पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे। ये स्मॉल कंपनी आपको एक अलग ही अनुभूति का आभास देगी। इस आभास से आपको बहुत ही पास महसूस करके ये जिंदगी की रोशनी आपके करीब आ जाएगी और ये स्मॉल कंपनी आपके जीवन को उजाले में लाकर रोशनी खड़ा कर देगी। आइए इस चिराग से जलती रोशनी को, अंगार से निकलती आंख को और हवा से निकलते तूफान को देखें, स्मॉल कंपनी के बारे में जानें। चलिए जी शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। स्मॉल कंपनी का इस सेक्शन 2 क्लॉज 28 में डिफाइंड थी। स्मॉल कंपनी कहां थी डिफाइंड दोस्तों? सेक्शन 2 क्लॉज 28 में स्मॉल कंपनी डिफाइंड थी, ठीक है। स्मॉल कंपनी कहां डिफाइंड थी दोस्तों बताइए? सेक्शन 2 क्लॉज 28, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 28 जो है उसमें जो है मेरे भाई ध्यान देना, ये जो है, ठीक है, ये जो है मेरे दोस्तों ध्यान देना, स्मॉल कंपनी जो है कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 25 में। आप लोग बताओगे स्मॉल कंपनी कौन होती है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना और मैक्सिमम टर्नओवर कितना हो सकता है? तो स्मॉल कंपनी वो है सबसे पहले जो पब्लिक कंपनी नहीं है। मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल इनका हो सकता है 2 करोड़, टर्नओवर मैक्सिमम हो सकता है 20 करोड़। पहले अलग था, अब लिमिट्स बदल चुकी है। अभी मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो हो सकता है, मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो हो सकता है वो हो सकता है 2 करोड़ और मैक्सिमम टर्नओवर जो हो सकता है वो हो सकता है 20 करोड़। स्मॉल कंपनी होने के लिए मेरे दोस्तों सरकार इसको भी पेड अप शेयर कैपिटल को 10 करोड़ तक बढ़ा सकती है, टर्नओवर को 100 करोड़ तक बढ़ा सकती है सरकार। ये लिमिट्स को बढ़ाया जा सकता है इतना, ये लिमिट्स को इतना बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है, ये लिमिट्स को इतना बढ़ाया जा सकता है स्वीट आर्ट्स। ओके स्वीट आर्ट्स, चलिए स्वीट आर्ट्स, फेस टू फेस के कितने बच्चे लाइव लेक्चर देख रहे हैं अभी? क्यों जी? फेस टू फेस के कितने बच्चे लेक्चर देख रहे हैं अभी? भक्ति कहती है ये न्यू ही याद रखना है ना सर? हाँ जी भक्ति जी न्यू ही रखो। यस सेक्शन 2 क्लॉज 85 है इसका। उत्कर्ष देख रहे हो आप, तृप्ति बजाज आप नहीं हो ऑनलाइन के, झूठ मत बोलो। शैली अग्रवाल, वाय, अभ्यंकर, बस। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं क्लास में बैठ के? मयूर, आकांक्षा, अथर्व हेलो कहता है, पारस, अखिलेश, रुतिका, नेहल, आकांक्षा, खुशी, अनुष्का, आस्था, क्या झूठ बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे, इतनी तो लड़कियां ही नहीं हमारी क्लास में, सारे लौंडे भरे हुए हैं हमारी इस बारी वाली बैच में ये सब झूठ है, ये सारी लड़कियां झूठ बोल रही है, ये सब लड़कियां झूठ बोल रही है। पहले पिछली बार पता है कैसा था, हमारी क्लास में 250 बच्चे थे तो 180 लड़कियां थी। इस बार 50 बच्चे हैं समझो क्लास में तो 40 लड़के हैं, सिर्फ 10 लड़कियां हैं पिछली बार उल्टा था, इस बार उल्टा है। चलिए ओके भाई आ जाओ, मूविंग ऑन। चलिए भाई नाउ ध्यान देंगे एवरीवन। ओके मूविंग ऑन। ये स्मॉल कंपनी आपने देखी। अच्छा 3 कंपनी स्मॉल कंपनी कभी नहीं हो सकती, वो 3 कंपनी के नाम बताओ। 3 कंपनियां कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, वो 3 कंपनी के नाम बताओ, जल्दी बताओ।
3 कंपनियां कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, वो 3 कंपनी के नाम बताओ जल्दी से। तृप्ति बजाज कहती है एलएलपी। तृप्ति जी आपके चरण कहां हैं? कहती है एलएलपी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। सोल प्रोप्राइटरशिप भी लिख दे बेटा, एचयूएफ भी लिख दे बेटा। क्या दिमाग है तृप्ति बजाज में भाई साहब, साक्षात सरस्वती जी को शर्म आ गई। बेटा मैंने पूछा कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती? एलएलपी कंपनी है क्या? ऑब्वियस सी बात है, एलएलपी कहां से आएगी इसमें? हाँ, कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती? तो सेक्शन 8 कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और सेक्शन 8 कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी और जो स्पेशल एक्ट से चलती है। ठीक है, ये 3 कंपनियां कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। चलो वेरी गुड, ओके, प्राउड ऑफ यू, वंडरफुल। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया था, हमने स्मॉल कंपनी पढ़ लिया था। आई थिंक अभी नई कंपनी हम लोग शुरू करते हैं आज। तो चलिए आज करने वाले हैं हम लोग नवी नवी कंपनी। आइए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड, आ जाइए स्वीटार्ट्स, स्वीटार्ट्स, ओ मेरे स्वीटार्ट्स, प्यारे प्यारे स्वीटार्ट्स, आओ मेरे स्वीटार्ट्स, जल्दी जल्दी स्वीटार्ट्स। चलिए स्वीटार्ट्स, लेट्स बिगिन स्वीटार्ट्स। ध्यान देना बेटा, 1% कंपनी बाद में करेंगे, अभी हम कर लेते हैं आज गवर्नमेंट कंपनी करते हैं। चलो आ जाओ, गवर्नमेंट कंपनी आ जाओ। आज हम कौन सी कंपनी करेंगे? गवर्नमेंट कंपनी करते हैं, मस्त वाली गवर्नमेंट कंपनी। नो, गवर्नमेंट कंपनी जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। बोलिए गवर्नमेंट कंपनी कहां डिफाइंड है बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइंड है गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 45 गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। मेरी फेवरेट गवर्नमेंट कंपनी बताऊं तुम्हारे को? फेवरेट गवर्नमेंट कंपनी मेरी, फेवरेट बेटा, फेवरेट। आंखों से आंसू आ जाता है जब इसका नाम सुनता हूं, इतनी फेवरेट है। इस शेयर ने मेरे को 2.5 लाख रुपए लॉस में डाला था, 2.5 लाख रुपए। आपको बताता हूं ये शेयर मैंने कितने में लिया था। ये शेयर मैंने लिया था 417 रुपए में। देखिए यहां पे दिख रहा होगा। ये शेयर मैंने खरीदा था जब ये लिस्ट हुआ था, जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, उसी दाम में मैंने ये शेयर लिया था 417 रुपए में। वो भी इतने सारे लॉट डाल दिए थे, जितने मेरे पास पैसे थे सब डाल दिया था। बड़ी अच्छी न्यूज थी कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे ही डाला ऐसी ठुकी है बेटा, ऐसी ठुकी है मेरी पैसों की वाट। 140 रुपए चल रहा है बेटा ये शेयर, 140 रुपए। बीच में गया था थोड़ा 300 तक, तब सोचा बेच देता हूं, लालच और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा। लग गए बेटा, गंदे लग गए, बहुत गंदे लग गए बेटा। वैसे अभी मैंने एक शेयर में कल ही कमाया, कल मतलब ये आज नहीं, फ्राइडे को कमाया 40,000 रुपए। दिखाऊं आपको? जील एक्वा, जील एक्वा, इसमें अच्छा खासा दाम मिला है मेरे को। जील एक्वा, आप 5 दिन का चार्ट देखो इसका। ये 5 दिन पहले ये था 8 रुपये 80 पैसे, अभी 11 रुपये 80 पैसे। मैंने पिछली बार मैंने बच्चों को एक क्लास में शेयर बताया था, कई उस शेयर से बच्चों ने लाखों रुपए कमा लिए, लाखों हजारों रुपए। शेयर का नाम था, मैं लास्ट बैच की रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, उस समय वो शेयर 8 आने का था, 0.50 पैसा का शेयर था। आज वो शेयर है, देख लीजिए आप साक्षात, 12 रुपये 40 पैसे का। 8 आने का शेयर था, 50 पैसे का शेयर था, 12 रुपये 40 पैसे चल रहा है। मैंने जितने मेरे स्टूडेंट्स थे सबको दिलवाया था, सारे बच्चों ने 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख ऐसे कमाए हैं। इस बार तुमको भी बताऊंगा ऐसा वाला कुछ निकाल के, लेकिन ये मैंने सबको बताया था। लॉयड स्टील, ये देखो ना, 8 आने था ये। 1 साल पहले दिखाता हूँ आपको, जब मैं बच्चों को बताता था, ये जब मैं बच्चों को बताता ना, तुम्हारे जस्ट पहले वाली बैच की बात है ये। देखो 90 पैसे 8 आने भी आता था बीच बीच में ये, तो 90 पैसे, 85 पैसे, 75 पैसे में तो हमने बहुत लोगों ने खरीदे थे। इसमें दिख नहीं रहा है, वो नीचे नीचे आते जाते रहता था ना। तो यस, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ शेयर था जो सारे बच्चों को हमने दिलाया था। ये 50 पैसे 45 पैसा चलता था, आज 12 रुपए है। और यस, चलिए भाई, ओके मूविंग ऑन। आइए नेक्स्ट है बेटा, ध्यान देना। नेक्स्ट है, यही बता रहा हूं बस कि गवर्नमेंट कंपनी, हाँ मैं गवर्नमेंट कंपनी पे था। गवर्नमेंट कंपनी कौन है, चलो हम इसको जानते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी कौन है, आइए ये जान लेते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी कौन है। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी कौन है, आइए जान लेते हैं।
बच्चे कह रहे हैं ट्राइडेंट, ट्राइडेंट तो बढ़िया बेहतरीन शेयर है, बेहतरीन शेयर है, बेहतरीन यार, मेरा फेवरेट शेयर है ट्राइडेंट, 7 रुपए से खरीद रहा हूं मैं उसको। आइए भाई, गवर्नमेंट कंपनी जो है बेटा ध्यान से सुनना, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइंड है बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइंड है गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान देंगे दोस्तों, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइंड है गवर्नमेंट कंपनी। ये कंपनी कौन है? ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या तो स्टेट गवर्नमेंट का है, या दो से ज्यादा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है, या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल, 50.99 है तो भी नहीं चलेगा, 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट का मिलके या एक से ज्यादा स्टेट का मिलके है, तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं जल्दी बताओ? गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है कनिश, ये लेक्चर के बाद कर दे स्वीट हार्ट। चलिए, तो ऐसी कंपनी जो है उसको हम क्या कहते हैं बताइए जी? गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है, बताइए जी गवर्नमेंट कंपनी क्या है, बताइए जी। तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या तो स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल प्लस स्टेट का है या दोनों का कॉम्बिनेशन में है या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का है। ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं दोस्तों। एकदम आसान है, एकदम इजी है। आई होप सभी को समझ में आ रहा है गवर्नमेंट कंपनी। आई होप आप, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी, और आई होप सभी को समझ में आ रहा है कि क्या है ये, बताइए दोस्तों। कड़ल के नहीं कड़ल रे भाऊ, बोलो ओ भाऊ, कड़ल के नहीं कड़ल, बताओ बताओ ना भाऊ, कड़ल के नहीं कड़ल। किसी ने मैसेज किया है अभी मेरे को, इसमें आता है ना यूट्यूब में कमेंट आते हैं, तो सीएस एग्जीक्यूटिव का 21 तारीख को पेपर है, आयुष शर्मा नामक लड़के का कमेंट आया है कि सर आई एम द हु हैज नॉट स्टडीड। लिखता है भाई, आई एम द हु हैज नॉट स्टडीड एंड विल ट्राई टू स्टडी एंड पास इन लास्ट डेट्स, होप आई विल। अभी 13 तारीख है, आज 21 को पेपर है। लिखता है आई एम हु has not studied, I am who has not studied and will try to study and pass in last day। 7 दिन में भाई को CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, 7 दिन में। मजेदार बेटा, ऐसे लोगों से तो देश चल रहा है हमारा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू आयुष शर्मा बेटा, जहां भी आप हैं खुश रहें बेटा, और हम भी चाहते हैं आप जल्दी क्लियर कर लें। चलिए भाई आ जाओ। ये देखो पलक, मेरे को ऐसे बच्चे बहुत पसंद है बेटा, बहुत पसंद है। पलक अग्रवाल, क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये, मतलब भाई साहब मैं चौथे माले में रहता हूं, ऐसा लगता है गिरूंगा तो हाथ पैर टूटेंगे, 10वें में रहता तो पक्का कूद जाता ऐसे क्वेश्चन सुन के। कहती है अगर 51% से ज्यादा हुआ तो कौन सी कंपनी कहेंगे उसको? बेटा 51% हो या 51% से ज्यादा हो, दोनों में उसे आप गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। पलक अग्रवाल, ओ पलक अग्रवाल। चलिए भाई ओके, ध्यान देना, अभी ध्यान देना बेटा। तो 51% पेड अप शेयर कैपिटल हो चाहे उससे ज्यादा हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का है, ठीक है, तो ध्यान देना क्या कहेंगे उसको? आप गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं उसको। ठीक है बेटा, ऐसी कंपनी को आप गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। पलक अग्रवाल कहती है सर अगर 50-50 हुआ तो बेटा फिर वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी बेटा, 51% होगा बेटा तो ही मैं सिर बेटा मेरा दुखने लग जाएगा बेटा। सुनो बेटा, बेटा बहुत सिंपल है, अगर 51% पेड अप शेयर कैपिटल किसी भी कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट का है या 51% स्टेट गवर्नमेंट का है या दोनों का मिला के सेंट्रल और स्टेट का 51% है या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का 51% है बेटा, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है बेटा। 51% से 0.01 भी कम हो गया, 50.99 भी हो गया तो वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी, वो एक नॉर्मल कंपनी बन के रह जाएगी। ठीक है बेटा,
ओके, चलिए पलक अग्रवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हो आप, है ना बेटा? किसने सिखाया ऐसा? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन पूछते हो। आपका पति देखना बहुत हैप्पी रहेगा आपके साथ। ध्यान देना बेटा। चलिए, तो गवर्नमेंट कंपनी जो है भैया, ध्यान देना, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइंड है, कहता है कि 51% पेड अप शेयर कैपिटल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या दोनों के पास है या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में दोस्तों ध्यान देना एवरीवन, उससे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ऐसे केस में हम उसको गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। अब देखो देखो, ध्यान से सुनना। देखो यार, मेरे को बताओ, आप अगर किसी कंपनी के शेयर लेते हो तो आप किस में इंटरेस्टेड हो? किस में इंटरेस्टेड हो आप? किस में इंटरेस्टेड हो बेटा? पूछ रहा हूं मैं। हाँ सर है, ऐसा मत बोलना। किस में इंटरेस्टेड हो? मेरा मतलब है कि डिविडेंड में इंटरेस्ट हो कि वोटिंग राइट में आपको इंटरेस्ट है। अगर आप किसी कंपनी में, अगर आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हो तो आपका किस में इंटरेस्ट है? आपका किस में इंटरेस्ट है? किस में इंटरेस्ट है? वोटिंग राइट में इंटरेस्ट है कि डिविडेंड में? बताओ, आपका इंटरेस्ट किस में है? जल्दी बताइए, वोटिंग राइट में है कि डिविडेंड में है? देखो, मेरा किस में इंटरेस्ट है बताता हूं मैं, कि मेरा इंटरेस्ट तो रहेगा डिविडेंड में। वोटिंग राइट से क्या मतलब? वोटिंग राइट उनको चाहिए जिनके भैया बहुत ज्यादा शेयर्स होते हैं, 10% 20%। हम ठहरे छोटे लोग, हमारे होते हैं थोड़े थोड़े से शेयर, हमारा इंटरेस्ट होता है डिविडेंड में। कंपनीज एक्ट में एक नया कंसेप्ट आया था जिसका नाम है डीवीआर। डीवीआर बोले तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये एक नए प्रकार के शेयर्स हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है? ठीक है, ध्यान से सुनना। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स ये एक नए प्रकार के शेयर है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है बेटा? आपको वोटिंग राइट्स, इसमें क्या होता है? आपको वोटिंग राइट्स ज्यादा मिलते हैं। इसमें आपको वोटिंग राइट्स ज्यादा मिलते हैं, सॉरी, वोटिंग राइट्स जो है वो कम मिलते हैं, हम सो सॉरी। इसमें वोटिंग राइट्स आपको कम मिलते हैं और डिविडेंड ज्यादा मिलता है। इसमें आपको डिविडेंड ज्यादा मिलता है। मेरे को बताओ, स्मॉल इन्वेस्टर किस में, कौन से शेयर लेगा? हम तो डीवीआर लेंगे भाई, हम छोटे लोग हैं, हम डीवीआर में बहुत खुश हैं, खुश हैं। सो भैया, डीवीआर जो है वो एक ऐसा शेयर है जिसमें आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, वोटिंग राइट्स कम मिलेंगे। डीवीआर एक ऐसा शेयर है जिसमें आपको वोटिंग राइट्स कम मिलते हैं और डिविडेंड ज्यादा मिलता है। टाटा मोटर इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया हु हैज इशूड डीवीआर शेयर। और इनफैक्ट टाटा मोटर्स जो है उसका शेयर लिस्टेड भी है। मैं आपको दिखाता हूं, टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स जो है उसका शेयर लिस्टेड भी है डीवीआर का। डीवीआर, टाटा मोटर का आप डीवीआर का अगर शेयर देखते हैं बेटा, तो ये तकरीबन चल रहा है मेरे हिसाब से 263 रुपीज चल रहा है। ये देखिए 263 रुपीज 20 पैसा चल रहा है ये। कौन सा शेयर है बेटा? ये डीवीआर का शेयर है। ये 263 रुपीज 30 पैसे चल रहा है। इसको कौन से दौरे चढ़ रहे हैं, नंबर भी ढंग से नहीं आ रहे हैं। हाँ, 262 रुपीज, इसकी माँ की कहाँ गया यार। हाँ, 263 रुपीज 15 पैसे ये शेयर चल रहा है। ये डीवीआर का है, ठीक है, दिस इज डीवीआर। ये किसका है बेटा? ये डीवीआर है। डीवीआर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डीवीआर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स का शेयर है ये। इसमें ये अगर आप ये शेयर लेंगे तो आपको क्या होगा? इसमें क्या होगा बेटा? डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, वोटिंग राइट्स कम मिलेंगे। कौन से शेयर में बेटा? डीवीआर में। लेकिन अगर आप नॉर्मल टाटा मोटर का शेयर लेते हैं जो चल रहा है अभी 496 रुपए, क्या भागा है भाई ये शेयर, क्या भागा है साला। अफसोस होता है, मैंने 300 रुपए में बेच दिया था बे, माँ कसम आज बहुत अफसोस हो रहा है, जान जल गई है शेयर को देख के। ये चल रहा है 496 रुपीज, ठीक है। 5 साल पहले इसका शेयर ये देखो, अभी बीच में ये जब लॉकडाउन था 65 रुपए में शेयर मिल रहा था, 70 रुपए में, 65 रुपए देख सकते हैं आप। 3 अप्रैल 2020 को 65 रुपए में ये शेयर मिल रहा था, 65। काश मैंने पूरी जायदाद बेच के डाल दी होती। भगवान, भगवान कहाँ गई थी मेरी अकल उस समय? काश उस समय हमने जायदाद बेच के डाल दी होती 65 रुपए में। आज चल रहा है ये 500 रुपए तकरीबन भाई साहब, 500 रुपए तकरीबन आज ये शेयर चल रहा है, आप देख सकते हैं। सो ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल है, इसमें आपको वोटिंग राइट्स और डिविडेंड जो है वो मतलब बेसिक मिलेंगे। वोटिंग राइट्स अच्छे खासे मिल जाएंगे, डिविडेंड जो है सबको नॉर्मल मिलता है, वो नॉर्मल डिविडेंड मिलेगा। डीवीआर में क्या होगा? डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में वोटिंग राइट्स कम मिलते हैं, डिविडेंड ज्यादा मिलता है, डिविडेंड ज्यादा मिलता है, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा,
सभी लोग ध्यान से सुनना। तृप्ति कहती है तो डीवीआर वालों को रेस्टोरेंट में बुलाते हैं क्या? रेस्टोरेंट बुलाते हैं मतलब? मैं समझा नहीं, रेस्टोरेंट क्यों बुलाएंगे उनको? पगले वगले तो नहीं हो गए? रेस्टोरेंट क्यों बुलाएंगे उनको? शुभम, प्रेफरेंशियल वोट, प्रेफरेंशियल अलग हो गए, उसमें फिक्स्ड आपको डिविडेंड मिलेगा, फिक्स्ड है ना, उसमें वोटिंग राइट्स बिल्कुल नहीं मिलते, इसमें थोड़े बहुत मिलते हैं। मतलब मेरे को समझा नहीं, रेस्टोरेंट क्यों बुलाएंगे उनको? अच्छा, एजीएम के लिए, ओ मेरी माँ, उसको मीटिंग कहते हैं, रेस्टोरेंट नहीं कहते हैं बाय द वे। मीटिंग में बुलाएंगे क्या? मीटिंग में बुलाएंगे ना, डीवीआर वालों को भी मीटिंग में बुलाएंगे ना, इनको भी खाना मिलेगा, टेंशन मत लो तृप्ति, ले लो आप वो शेयर, खाना खाना है ना, इनको भी मिलेगा। रेस्टोरेंट में बुलाएंगे? मैं बोला रेस्टोरेंट में क्यों बुलाएंगे भाई? एजीएम का बोल रहे हो आप, एजीएम में बुलाएंगे इनको, यस, ओके, चलिए ठीक है, हद है। ओके भाई, अच्छा अगर किसी कंपनी ने डीवीआर इशू किया है तो वो कंपनी पता है गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगी? अगर किसी कंपनी ने डीवीआर इशू किया है तो वो कंपनी पता है आपको गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगी? अगर किसी कंपनी ने दोस्तों ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना एवरीवन, अगर किसी कंपनी ने मेरे बेटा डीवीआर इशू किया है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी तब बनेगी जब 51%, बेटा जब 51% वोटिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, दोनों के पास होगा, दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। आइला सर, उधर भी वही इधर भी वही, नहीं बेटा नहीं, अलग है। अगर आपकी कंपनी ने डीवीआर इशू नहीं किया तो 51% शेयर कैपिटल देखते हैं किसके पास है, और डीवीआर इशू किया है तो 51% वोटिंग राइट्स देखते हैं किसके पास है। दोनों में फर्क है, शेयर कैपिटल और वोटिंग राइट्स में फर्क होता है। किसी कंपनी के शेयर लेना तो आप शेयर कैपिटल का पार्टिसिपेंट बन रहे हो, लेकिन जब आप किसी कंपनी के शेयर लेते हो तो आपको वोटिंग राइट्स कितने मिल रहे हैं, वो वोटिंग पावर में आ गया। अगर किसी कंपनी ने डीवीआर इशू किया है तो 51% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए या 51% स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए या दोनों के पास होने चाहिए या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए, तो ही वो गवर्नमेंट कंपनी हो। क्या होने चाहिए? वोटिंग पावर। अगर डीवीआर इशू किया तो वोटिंग पावर 51% होना चाहिए, और अगर डीवीआर इशू नहीं किया तो 51% शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। मेरे को बताओ ये वाली बात समझ में आई क्या? जल्दी बताओ, ये वाली बात समझ में आई क्या? वोटिंग राइट्स मतलब ये जो आपको वोट करने का पावर मिलता है, जो आप मीटिंग में जो तय करते हैं आप। एकता कहती है अब्बर सर ने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनी की मीटिंग 5 स्टार होटल में होती है। 7 स्टार, 7 स्टार में भी होती है। एक एक शेयर ले लो, एक शेयर लेके रख लो, जब मीटिंग होगी तो जाना मस्त खाना खाने, है ना। किसी किसी कंपनी के शेयर 400 रुपए के, एक शेयर ले लेने का। मीटिंग में खाना खाने जाते 1000 रुपए, 2000 रुपए प्लेट की थाली होती है, 1600 तो तुमने वही वसूल ली है। डिविडेंड मिला अलग है कि नहीं, बोलो। शेयर में जो शेयर का दाम बढ़ा वो अलग। एक शेयर लेके रख लो, खाना खा के वसूलना, है ना। चलिए ओके भाई, शेयर होल्डर खाना खाने ही आते हैं बेटा मीटिंग में, लेकिन शेयर होल्डर खाना खाने तब आते हैं जब मीटिंग होती है। आजकल तो ऑनलाइन ही हो रहा है, कोरोना के बाद से सब काम। आजकल तो कोरोना के बाद से खाने का ही हो रहा है सब। रिपीट कर दो, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो कहते हैं रिपीट कर दो सर, क्योंकि ये ध्यान नहीं देते एक बार में, ये अपनी दुनिया में मगन होते हैं। ये देखते रहते हैं बाहर से निकलती एक चिड़िया को, घर से निकलते यहाँ पे चींटियों को देखते रहते हैं, दीवालों को देखते रहते हैं, मैसेजेस को देखते रहते हैं, टीवी को देखते रहते हैं, घर की बातें सुनते रहते हैं। घर में बात कर रही है ना मम्मी किसी से, सुनते रहेंगे क्या बोल रहे हैं, फिर जब हो जाता है कंसेप्ट, सर रिपीट सर, वेरी गुड यार। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन लेवल एट इट्स बेस्ट। बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अगर कोई कंपनी है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगी? तो 2 प्रकार की कंपनी हो सकती है, जिसने डीवीआर इशू करी है, जिसने डीवीआर इशू नहीं करी है। डीवीआर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर,
इसमें वोटिंग राइट्स आपको कम मिलते हैं, डिविडेंड ज्यादा मिलता है। अगर आपकी कंपनी ने डीवीआर इशू करी है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास या दोनों के पास मिलके या दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास 51% वोटिंग पावर होगा, तो वो कंपनी बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। वो कंपनी बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। क्या बन जाएगी बेटा? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी वो कंपनी। क्या बन जाएगी बेटा? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। बात समझना, अगर किसी कंपनी ने डीवीआर इशू करी है तो वोटिंग पावर देखते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या दोनों के पास या दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास 51% वोटिंग पावर है तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। अगर आपकी कंपनी ने डीवीआर इशू नहीं करी है तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या दोनों के पास या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास 51% पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है, तो वो कंपनी बनती है गवर्नमेंट कंपनी। 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 इसका लॉजिक समझना बेटा। अगर आपकी कंपनी ने डीवीआर इशू नहीं करी है तो पर शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। तो वहां पे वोटिंग राइट्स देखने से मतलब नहीं है, शेयर्स देख लो बस, किसके पास कितने शेयर हैं उतने ही वोट है उसके पास में। तो यहां पे ये लॉजिक लगता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने डीवीआर इशू करी है तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास शेयर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। तो वहां पे हम देखते हैं कि आपके पास 51% वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास 51% वोटिंग राइट्स होने चाहिए तो आप गवर्नमेंट कंपनी कहलाओगे, अदरवाइज आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाओगे। ठीक है, समझ में आई? बताइए जी, बताइए। अभ्यंकर कहता है सर खाना खाने के बाद सोने की भी व्यवस्था होती है क्या? हाँ बेटा, लड़कों के लिए लड़कियां भी बुलवाई जाती है, डांस होता है ना बेटा, और भी जो व्यवस्था लगती है सब हो जाती है बेटा, सब होता है बेटा सब। चलिए भाई आ जाओ, आइए नेक्स्ट है, उसके बाद में ध्यान देना एवरीवन। नेक्स्ट है, ध्यान देना अभी सभी लोग बेटा। ओके, ये हसन जी ने पागल कर डाले हैं। अब्बर सर बेटा, पहले तो अब्बर सर नहीं है, अब्बड़ सर है, नाम बोलना सीख। अब्बर सर और सोमिल सर लिंक पे लेक्चर क्यों नहीं लेते हैं? भैया मैं भी लिंक पे नहीं लेने वाला हूं 16 से, या आज का दिन ले रहा हूं बस। हाँ हसन जी, ठीक है हसन जी, तो इस नहीं लेते हैं बेटा ये भैया, सबको बढ़ जाते हैं लिंक वाले लेक्चर हसन जी। ठीक है हसन जी, हमारा भी आखिरी दिन है, आप लिंक से ले रहे हैं, अभी हमारा भी एप्लीकेशन सही होगा। अब्बर सर, अब्बर सर को अब्बर सर। चलिए ओके भाई आ जाओ, आइए। जानवी कहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेयर्स खरीदती हैं? नहीं बेटा, शेयर्स खुद चल के आते हैं उनके पास, ये थोड़ी खरीदने जाते हैं, शेयर खुद आते हैं, मुझे खरीदो तो फिर खरीद लेते हैं। कैसे झंडू समान क्वेश्चन पूछ रहे हो? ऑब्वियसली जब बोल रहा हूं शेयर खरीदते हैं तभी तो वो गवर्नमेंट कंपनी बनेगी ना बेटा। क्या तुम तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेयर खरीदते हैं ऐसा पूछती है वो लड़की। देवी जी आइए जी, तो ध्यान देना एवरीवन, अगर कोई कंपनी है भैया ध्यान देना एवरीवन, उसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास है और उस कंपनी ने डीवीआर इशू नहीं करी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास या दोनों के पास मिलकर दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो उस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। और अगर कंपनी ने डीवीआर इशू करी है तो 51% वोटिंग पावर्स देखते हैं। क्या देखते हैं? 51% वोटिंग पावर्स देखते हैं। राइट एवरीवन? ओके चलिए ओके भाई। भास्कर जी कहते हैं सर ओयो में एजीएम होता है क्या? तेरी कंपनी का रखाएंगे बेटा, तेरी कंपनी का रखाएंगे वहां पे, है ना? ठीक है ओके चलिए ओके आइए भाई। खुशी कहती है प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है। हाँ बन सकती है, अगर 51% जो है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास या दोनों के पास। ठीक है ओके चलिए
नेक्स्ट है, ध्यान देना एवरीवन। सो यस, आई होप ये आपको समझ में आया, ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। सो डीवीआर अगर आपने इशू किया है या नहीं किया है, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैसे गवर्नमेंट कंपनी होगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान देना। एक कंपनी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 20% पेड अप शेयर कैपिटल है, वोटिंग राइट्स 10% है बस। महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के पास 20% पेड अप शेयर कैपिटल है, वोटिंग राइट्स 20% है। एमपी की स्टेट गवर्नमेंट के पास 12% पेड अप शेयर कैपिटल है, वोटिंग राइट्स 10% है। बाकी पूरा पब्लिक के पास है, बाकी पूरा जो है वो पब्लिक के पास है। टोटल लगाने दो मेरे को, 48% जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल पब्लिक के पास है, और बचा 60% वोटिंग राइट्स पब्लिक के पास है। इस कंपनी ने डीवीआर इशू करी है। मुझे बताओ क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है? मुझे बताओ ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है? मुझे बताओ ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है? इस कंपनी ने डीवीआर इशू करी है। इस कंपनी ने डीवीआर इशू करी है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि एक कंपनी है, उसका पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 20%, वोटिंग राइट्स 10%, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के पास पेड अप शेयर कैपिटल 20%, वोटिंग राइट्स 20%, एमपी की स्टेट गवर्नमेंट के पास पेड अप शेयर कैपिटल 12%, वोटिंग राइट्स 10%, ठीक है। पब्लिक के पास 48% पेड अप शेयर कैपिटल और 60% वोटिंग राइट्स। अब आपको यह बताना है कि ये कंपनी जो है वो उसने डीवीआर इशू करी है, तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है? तो अगर कंपनी ने डीवीआर इशू करी है तो आप क्या देखोगे? वोटिंग राइट्स। 51% वोटिंग राइट्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, तो प्लस करो 10 है, 10 + 20 + 10 इनका होता है 40। 51 से कम है, मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है बेटा। बराबर है कि नहीं? बताओ क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? आप लोग बताओ बेटा। तो आंसर इज ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। समझ में आया क्या? ये गवर्नमेंट कंपनी है क्या? तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है स्वीट हार्ट, क्योंकि 51% से कम है स्वीट हार्ट। चलो स्वीट हार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्वीट हार्ट। आओ स्वीट हार्ट। एक कंपनी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पेड अप शेयर कैपिटल 10%, वोटिंग राइट्स भी 10%। स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र के पास है पेड अप शेयर कैपिटल 20%, वोटिंग राइट्स भी 20%। एमपी की स्टेट गवर्नमेंट के पास है पेड अप शेयर कैपिटल 50%, वोटिंग राइट्स हैं इनके पास में 50%। बाकी पब्लिक के पास है 20% पेड अप शेयर कैपिटल, वोटिंग राइट्स भी 20%। इस कंपनी ने डीवीआर इशू किया है। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? बताओ क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? आस्था कह रही है मतलब डीवीआर के केस में पेड अप शेयर कैपिटल नहीं देखते। यस, डीवीआर के केस में वोटिंग राइट्स देखते हैं। चीख चीख के तो जब से चिल्ला रहा हूं आस्था जी। ये गवर्नमेंट कंपनी है क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल है। डीवीआर इशू करी है तो वोटिंग राइट देखो 10 + 20 + 50 कितना हो गया? 80 हो गया। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा मान लो अगर इस कंपनी ने डीवीआर इशू नहीं की होती, क्या ये तब भी गवर्नमेंट कंपनी होती? अगर इस कंपनी ने डीवीआर इशू नहीं की होती, क्या ये तब भी गवर्नमेंट कंपनी होती क्या? अगर इस कंपनी ने डीवीआर इशू नहीं की होती, क्या ये तब भी गवर्नमेंट कंपनी होती? अगर इस कंपनी ने डीवीआर इशू नहीं की होती, क्या ये तब भी गवर्नमेंट कंपनी होती? आंसर इस तब पेड अप शेयर कैपिटल देखते, तब भी उसका टोटल 80 हो रहा है, तब भी ये गवर्नमेंट कंपनी होती रे बाबा, होती। तब भी ये गवर्नमेंट कंपनी होती। अच्छा नदी कुड़ी। चलिए सीख गए क्या बच्चों लोग? एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्या? बोलो, जो एग्जाम में आया सीधा वही सॉल्व कराता रे बाबा मैं। बोलो रे बाबा, सीधा एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करे क्या? ये चिंदी चपांटी क्वेश्चन अपने को ज्यादा देर सॉल्व नहीं करके होते भाई, ज्यादा देर सॉल्व नहीं कर सकते अपन। हाँ, टीटीएमएल का क्या हुआ बे? टीटीएमएल बढ़ा कि नहीं बढ़ा?
साला क्या शेयर बढ़ रहा बे, पागल वागल हो गया क्या शेयर? 1 रुपए का शेयर था बे, 1 रुपए, 1 रुपए का शेयर, 2 रुपए। मार्च 20 में 2 रुपए का शेयर था, 2 रुपए का शेयर 150 हो गया भाई साहब। अगर 1 लाख रुपए डाला होता तो 70 लाख हो जाते आज मेरे, 70 लाख। 2 लाख डाला होता, सिर्फ 2 लाख, तो 1 करोड़ 40 लाख हो गए होते आज। भगवान, डाला क्यों नहीं था उस समय, कहां था मेरा दिमाग? छोड़ो, छड्डो, छड्डो जी छड्डो। चलिए अभी ध्यान देंगे एवरीवन। हाँ, पास्ट ईयर क्वेश्चन देखते हैं। एसबीसी शेयर प्राइस, ये क्या आ रहा है? एसबीसी शुगर शेयर प्राइस, ये कौन सी कंपनी है बे? कौन कौन सी कंपनी देखता रहता हूं मैं भी। चलिए ओके, एनीवे आइए, एसबीईसी पास्ट पेपर्स, आइए भाई, आइए पधारिए, क्वेश्चन करवाएं जी। रीचा कह रही है सर प्राइवेट कंपनी कैसे गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है? बन सकती है, ये वो इनवाइट नहीं करेगी, लेकिन आपने, गवर्नमेंट खुद आई थी मेरे पास, बोली मैं आपकी कंपनी के शेयर्स लेना चाहती हूँ, मैंने दे दिया। प्राइवेट प्राइवेट प्लेसमेंट होता है प्राइवेट कंपनीज में, प्राइवेटली आप शेयर्स इशू कर सकते हैं किसी को। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, हो जाता है। पब्लिक को इनवाइट नहीं करते आप, लेकिन प्राइवेटली प्लेसमेंट हो जाते हैं, उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। आप कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे, हमारे अब्बर अब्बर सर पढ़ाएंगे आपको, अब्बर सर, अब्बर सर आपको पढ़ाएंगे, है ना हसन जी? अब्बर सर पढ़ाएंगे आपको, अब्बर सर। तेरे जैसा यार कहाँ। आइए भाई, अरे मेरी जान, कोई कहता है सर एक सैंपल आंसर लिख के देना आप। अब किसी ने बोला है ना, वहीं आके बेटा चाटा मारूंगा, चाटे। मेरे भाई राइटिंग प्रैक्टिस, एक आंसर नहीं 100 आंसर लिखवा के दूंगा मैं तुम्हारे को, एक नहीं 100, गिन लेना। जीआईजेल और एसबीसी मिला के 100 आंसर लिखवा के दूंगा, गिन लेना, गिन गिन के कह रहा हूं, अब मत बोलना। लिखेंगे बेटा, कल पेपर नहीं है तुम्हारा, है तुम्हारे पेपर को टाइम। आइए भाई, चलिए अब ध्यान देंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। 43% एक पेड अप शेयर कैपिटल V4C गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में तो हम मानेंगे डीवीआर इशू नहीं किया उस कंपनी ने, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो। 43% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 8% एलआईसी के पास है, 8% एलआईसी और यूटीआई के पास है, जो कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये सरकारी इंस्टीट्यूशन है। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, आपसे पूछ रहा है। 43% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 8% एलआईसी और यूटीआई के पास है, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? ओ मेरे प्यारे गधों, ओ मेरे भोले गधों, ओ मेरे प्यारे प्यारे भोले भोले प्यारे भोले प्यारे, मेरे प्यारे गधों। इसमें एलआईसी दिया है, इसमें यूटीआई दिया है। क्या एलआईसी यूटीआई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है? मुझको आंसर दे दो। अबे झंडू, गवर्नमेंट कंपनी कब बनते हो? जब 51% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या दोनों के पास मिला के हो, या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। चीख चीख के बता दिया। क्या मैंने बोला कि सरकारी इंस्टीट्यूशन के पास होगा उसको भी ले लेंगे, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के पास होगा? मैंने क्या बोला, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, या दोनों के पास मिक्स होना चाहिए, या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। एलआईसी यूटीआई
क्या मैंने इनका नाम लिया? क्या मैंने बोला कि एसबीआई के पास हो तो भी चल जाएगा, आरबीआई के पास हो तो भी चल जाएगा, सेबी? बोला मैंने? नहीं। क्यों अपना दिमाग ज्यादा चला रहे हो कि नहीं नहीं, हाँ ये तो गवर्नमेंट के हैं, एल आई सी यूटीआई इनके पास है, मतलब ये तो गवर्नमेंट का ही हुआ, हाँ हाँ गवर्नमेंट कंपनी है। झंडू, जो ना बताया जाए कृपया उसे अपने मन से अज्यूम ना करें बेटे। क्या आप बोल रहे हो? क्या आप बोल रहे हो बेटा? क्या आप बोल रहे हो? कोई कहता है एलआईसी तो स्टैट्यूटरी है ना। मेरे भाई एलआईसी स्टैट्यूटरी है, लेकिन वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी है, वो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी है। गवर्नमेंट कंपनी आप तभी बनते हैं जब 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है या दोनों के पास कंबाइंड है या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बेटा एलआईसी इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट, एलआईसी इज नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट। अग्रीड इट इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन बट इट इज नॉट अ सेंट्रल और अ स्टेट गवर्नमेंट। ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है ये कंपनी? ये कंपनी क्यों गवर्नमेंट कंपनी नहीं है? बिकॉज बेटा इसमें 51% सेंट्रल और स्टेट के पास नहीं है बेटा। कोई कह रहा है सर स्टेट की डेफिनेशन में एलआईसी और यूटीआई आते हैं। मेरी मां वो संविधान था, यहां पे हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी कौन है, तो साफ साफ लिखा हुआ है वहां पे कि 51% या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए या दोनों के पास होना चाहिए, या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। आपको पास होना है तो यही आंसर लिखना, नहीं तो अपना दिमाग चला लो जहां जहां चलाना है। 5 बार बता दिया सर स्टेट की डेफिनेशन थे, वो भी स्टेट में आते हैं। अब तो पगले हैं, यहां पे अलग है केस। चलिए ओके, आओ। जूही कहती है बस सर अब नींद आ रही है। जूही जी आप जा सकते हो, आपको किसने नहीं रोका। बिल्कुल जाओ बेटा, जहां जाना है जाओ। मैं तो कहूंगा रेलवे स्टेशन जाओ, अच्छी सी ट्रेन देखो, लेट जाओ प्लेटफॉर्म पे, मस्त जिंदगी सुधर जाएगी बेटा, कभी नींद नहीं आएगी फिर। ओ सॉरी, नींद ही नींद आएगी फिर। चलिए आओ, पढ़ाई नहीं करना इनको, नींद आ रही है सर। चलिए भाई ओके, आ जाओ भाई। चलिए मूविंग ऑन। चलिए भाई, तो ये गवर्नमेंट कंपनी है, आई होप ये आप याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं, 2-3 क्वेश्चन और पूछता हूं तो आप सीख जाओगे। चलो आ जाओ, 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं। एक कंपनी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 20% पेड अप शेयर कैपिटल है, स्टेट गवर्नमेंट एमपी के पास 50%, सॉरी 50 ज्यादा बोल दिया, 1 मिनट, एमपी के पास 30% पेड अप शेयर कैपिटल है, एमएच के स्टेट गवर्नमेंट के पास 0.80% पेड अप शेयर कैपिटल है, बाकी पब्लिक के पास कितना बचा? पब्लिक के पास कितना बचा भाई? 49.20 बचा क्या? पेड अप शेयर कैपिटल है, इतना ही बचा ना। बताओ, गणित में ना थोड़ा कमजोर है भाऊ। चलिए बताइए, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? डीवीआर इशू नहीं करे इन्होंने। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? इन्होंने डीवीआर इशू नहीं करे हैं। बताओ। बताइए ना, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? अरे भाई मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, तुम्हें समझाता हूं मैं उस तरीके से बेटे, नहीं तो तुम समझोगे नहीं। क्या है, सिखाना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा ना, अपने को कोर्स जून में पेपर है, अगर अपन लोग ऐसे ही चलेंगे ना तो बढ़िया आराम से अगले दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे 1 साल में। क्यों, बहुत बड़ा कोर्स है बेटा, इसलिए क्या तुम्हें थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। टाइट करेंगे ना थोड़ा तो आराम से होगा अपना काम। उसे गुस्सा मत समझे कृपया करके, ठीक है? वैसे गुस्सा नहीं होता मैं कभी, नेवर थिंक इट्स अ गुस्सा, इट्स जस्ट अ टोचन टू यू। टोचन देना पड़ता है आपको बीच बीच में, समझ रहे हो? टोचन मतलब थोड़ा सा डांटना पड़ता है हल्का सा। आ जाओ भाई, चलिए मूविंग ऑन।
ओके हाँ, कोई निखिल कहता है ये तो सर का प्यार है। एग्जैक्टली ये तो प्यार है हमारा। मम्मी डांटती है कि नहीं घर पे? डांटती है ना, बस इसी डांटना पड़ता है थोड़ा, आप लोगों को समझाना पड़ता है थोड़ा। चलिए भाई, तो ये गवर्नमेंट कंपनी होगी कि नहीं? तो भैया इसका टोटल होता है 50.88 होता है, 50.80 होता है, तो 51 से कम है, इसलिए ये भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। तो आई होप आप सभी को गवर्नमेंट कंपनी समझ में आ गया। गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। क्या कहती है गवर्नमेंट कंपनी दोस्तों? गवर्नमेंट कंपनी एकदम सिंपल सी बात कहती है कि गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है मेरे दोस्त जहां पे 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली स्टेट गवर्नमेंट या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। अगर कंपनी ने डीवीआर इशू करी है, अगर कंपनी ने डीवीआर इशू करी है तो वोटिंग पावर को कंसीडर किया जाता है। अगर कंपनी ने डीवीआर इशू करी है तो वोटिंग पावर को कंसीडर किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। मुझे बताइए यहां तक सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? यहां तक आप सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, बताओ यहां तक आप सभी को क्रिस्टल क्लियर होगा क्या? निशु कहती है सर 50.80 है तो राउंड ऑफ करके 51 होगा, तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई। निशु जी, अरे भगवान। कहती है 50.80 है तो राउंड ऑफ करके 51 हो जाएगा। इसमें राउंड ऑफ नहीं होता बेटा, हाँ इसमें राउंड ऑफ नहीं होता। ये भगवान, यहाँ पे 50.99 भी है ना तो 50.99 ही रहता है, यहाँ पे राउंड ऑफ वाला नहीं लगता वो रूल आपका। क्या है भाई साहब, हद है। चलिए भाई, यस यहां तक की बातें क्लियर है? बताइए जी। कोई कहता है सर एक बार और बता दो। भाई मैंने 5 बार तो बता दिया। विशाखा जी, कौन पूछ रहा है? विशाखा जी कम से कम 5 बार बताया। पारेख जी कम से कम। यस क्लियर है दोस्त, आई होप इट इज वेरी क्लियर कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसमें 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का है। अगर डीवीआर इशू करी है कंपनी ने तो वोटिंग राइट्स देखते हैं, 51% वोटिंग राइट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों का होना चाहिए। तो इसे हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 45 में ये डिफाइंड है। अब सुनना, अगर गवर्नमेंट कंपनी किसी कंपनी को खरीद ले तो क्या लगता है वो कंपनी कौन सी कंपनी कहलाती होगी? गवर्नमेंट कंपनी सब्सिडरी क्या कहलाती होगी? क्या लगता है? गवर्नमेंट कंपनी अगर किसी कंपनी को खरीद ले तो वो कंपनी क्या कहलाती होगी? व्हाट डू यू थिंक? प्रियांशी ऑलरेडी गिवन इन स्टार्टिंग, बताओ जल्दी बताओ। गवर्नमेंट कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही है। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी है। एंड अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है वो किसी कंपनी में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर ले लेती है तो इसका मतलब माना जाता है गवर्नमेंट कंपनी ने उस कंपनी को खरीद लिया। मतलब कोई गवर्नमेंट कंपनी अगर किसी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर लेती है, यहां पे 50 से ज्यादा देखते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी किसी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर ले लेती है तो जिस कंपनी के गवर्नमेंट कंपनी ने 50% से ज्यादा वोटिंग पावर्स लिए हैं वो कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है। वो कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है। ठीक है, वो कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है। आई होप दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इजीली अंडरस्टूड बाय एवरीवन। भाई साहब आई हैव गिवन यू ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग। सो जो लोग लेट आए हैं आई विल रिक्वेस्ट आप बैक करके देख लीजिए बिकॉज आई थिंक वी हैव गिवन अ 1 hour टू दिस सिली टॉपिक। उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। आई थिंक वी आर डन। किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो बैक करके आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए एंड आई थिंक आई हैव given justification to this topic. I think we shall move now, right everyone? ठीक है भाई साहब आगे बढ़ जाएं। चलो मेरे को लगता है आगे बढ़ना चाहिए, राइट? चलिए जी मूविंग ऑन, आ जाइए। नेक्स्ट है सर आज निधि की एनिवर्सरी है क्या? बिकॉज आप सैड हो। नहीं हो यार सैड, कहां सैड हूं मैं तो खुश हूं। आइए लाला, चलिए मूविंग ऑन, आ जाओ। एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट कंपनी की अभी नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, वो बाद में पढ़ेंगे।
वोटिंग पावर का एग्जांपल दे दीजिए बेटा। वोटिंग पावर का एग्जांपल ऑलरेडी दिया ना बेटा कि डीवीआर इशू किया है ना, तो बस 51% वोटिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, इतना याद रख लो। ऑलरेडी स्टार्टिंग में वो लिया था अपन ने, कितने सारे एग्जांपल लिए थे कि जहां डीवीआर इशू किया है तो वोटिंग राइट देखते थे। चलिए ओके, यस तृप्ति, 50 से ज्यादा मतलब 50.01 होना चाहिए कम से कम, ठीक है ओके। चलिए अब ध्यान देंगे एवरीवन, शेल वी मूव यार, आई थिंक मैं मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए, क्या कहते हो? ठीक है आगे बढ़ जाए बेटे, बोलो बेटे जल्दी बेटे, आई थिंक बेटे आगे बढ़ते हैं बेटे, आओ बेटे, चलिए बेटे ध्यान देना स्वीट हार्ट्स। नेक्स्ट कंपनी है फॉरेन कंपनी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फॉरेन कंपनी स्टार्ट करते हैं, आओ फॉरेन कंपनी स्टार्ट करते हैं। आइए बेटा, फॉरेन कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। फॉरेन कंपनी कहां डिफाइंड है बेटा? बेटा फॉरेन कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। चलिए आ जाओ, फॉरेन कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। सेक्शन 2 क्लॉज 42 में डिफाइंड है फॉरेन कंपनी। चलिए अब ध्यान देंगे एवरीवन सभी लोग, चलिए अब ध्यान देंगे दोस्तों, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी जान, बनारस की पान मैं तेरा मेहमान, आओ मेरी जान। गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में बेटा। चलिए ध्यान देना एवरीवन, गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में, फॉरेन कंपनी डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। सेक्शन 2 क्लॉज 42 में जो है वो फॉरेन कंपनी डिफाइंड है। फॉरेन कंपनी क्या है बेटा, ध्यान देना, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी मतलब कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है, देश में नहीं बनी, हमारे देश में नहीं बनी, हमारे भैया देश में नहीं बनी। मान लीजिए कैटरीना कैफ ने यूएस में एक कंपनी बनाई, बेचारा भाई मेरे को तो विक्की कौशल पे दया आती है, विक्की कौशल पे दया आती है बे, बेचारा अच्छा लड़का था वो, कहाँ कैटरीना से शादी किया, अच्छी लड़की मिल जाती है उसको, क्या कम से कम 5th हैंड है वो, 5th हैंड, समझते हो मतलब पहले सलमान रणबीर किससे चक्कर चल चल के भाई के पास आई है, क्या यार बहुत दुख हुआ मेरे को, पता मैं बोला अच्छी लड़की मिल जाती है यार। 10 साल बाद देखना माँ बेटे की जोड़ी लगेगी 10 साल बाद, वैसे इनके में चलता नहीं ना ज्यादा, चलो ठीक है भगवान करे चले, हमें क्या है कि नहीं, सारा बोल दो उसके बाद हमें क्या, छोड़ो अभी ध्यान देना, आ जाओ। चलिए भाई नाउ नेक्स्ट बेटे ध्यान देना, यस फॉरेन कंपनी पे आ जाओ दोस्तों, ध्यान देना ना व्हाट इज फॉरेन कंपनी, ध्यान देंगे। मान लीजिए कैटरीना कैफ जो है, ठीक है ध्यान देंगे एवरीवन, ठीक है विक्की भी 5th 6th हैंड है कोई कहता है, होगा ठीक है भाई छोड़ो परे करो, अभी ध्यान देंगे एवरीवन, ध्यान देंगे अभी ध्यान से सुनना। चलिए कोई कहता है दिशा और आप भी मां बेटा लगोगे, ठीक है तो क्या हो गया, लगेंगे तो लगेंगे। चलिए ओके नाउ ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाओ। चलिए अबे हे हो गया रे बकवास, इधर ध्यान दो, अभी ध्यान देना, फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बनी इंडिया के बाहर है, बनी है कहां पे बेटा, बनी है ये इंडिया के बाहर, ठीक है। मैं देखो पहले बता रहा हूं, मैं लेक्चर आज लेने वाला हूं 3:45 तक, जिसको अपने जो जो अर्जेंट काम हो, नींद आ रही हो, सूसू आई हो, खाना खाना है, सब करते जाना साथ साथ में, लेक्चर कहीं छोड़ के नहीं जाना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर मैं बाद में कर दूंगा प्राइवेट, सीधा अपलोड होगा तभी दिखेगा,
ठीक है, तो भैया लाइव ही देखना है, ऐसा नहीं कि हाँ लिंक तो है कभी भी खोलेंगे फट से चल जाएगी। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, मैं लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा, सीधा अपलोड होने के बाद ही दिखेगा। तो जो लोग रेगुलर कंटिन्यूस देख रहे हैं ध्यान से देख लो, बाई चांस लेट आए हो, नया कंसेप्ट है, फॉरेन कंपनी पुराने कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है, तो अच्छे से ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। चलिए अभी ध्यान देना एवरीवन, ध्यान देना बेटा। अब्बर सर 3:30 को लेंगे क्या? अरे उनको थोड़ा रोक लेंगे 10 मिनट। अभी ध्यान से सुनना एवरीवन, फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी है, ध्यान देना एवरीवन। फॉरेन कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी या एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो बनाई गई है इंडिया के बाहर। बनी कहां है बेटा? ये बनी है इंडिया के बाहर, ठीक है। ये बनी कहां है? ये बनी है इंडिया के बाहर। ओ इंडिया के बाहर बनी है, अच्छा ठीक है सर। बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, लेकिन इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब कोई ऑफिस है, जैसे कोई ब्रांच ऑफिस है, जैसे कोई, मतलब समझ रहे हो ना। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, या तो इटसेल्फ मतलब खुद से है, या तो एजेंट के थ्रू है। या तो इटसेल्फ है या तो एजेंट के थ्रू है, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। या तो फिजिकली है या तो इलेक्ट्रॉनिकली है, या तो फिजिकली है या तो इलेक्ट्रॉनिकली है। जो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, या तो खुद से है या तो एजेंट से है, या तो फिजिकली है या तो इलेक्ट्रॉनिकली है, या तो फिजिकली है या तो इलेक्ट्रॉनिकली है। एंड साथ में कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी वो इंडिया में करती है, कोई ना कोई इंडिया में वो कंपनी बिजनेस करती है। ऐसी कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। कौन सी है फॉरेन कंपनी? आइए समझते हैं। कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर बनी है बेटा, इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। इंडिया में क्या है? उसका प्लेस ऑफ बिजनेस उसका इंडिया में है, या तो खुद से या तो एजेंट से, या तो फिजिकली या तो इलेक्ट्रॉनिकली, और इंडिया में वो कोई बिजनेस एक्टिविटी करती है। ऐसी कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। एग्जांपल गूगल। गूगल इंडिया के बाहर इंकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है। फिजिकल इलेक्ट्रॉनिकली दोनों तरीके से उसका तो खैर बिजनेस भी करती है, तो गूगल इज अ फॉरेन कंपनी। अमेजॉन इंडिया के बाहर बनी है, इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस करती है, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी अगर कोई कंपनी है, जानने के लिए 3 चीजों पे फोकस करो। अगर वो 3 चीज यस है तो वो फॉरेन कंपनी है। पहली चीज इंडिया के बाहर बनी है, दूसरी चीज उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, और प्लेस ऑफ बिजनेस चाहे खुद से हो, चाहे एजेंट से, चाहे फिजिकली हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली, इससे फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा वो कंपनी का बिजनेस होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो वो उस माना जाएगा कि वो फॉरेन कंपनी है। 3 चीज। सर प्लेस ऑफ बिजनेस पे थोड़ा सा रोशनी प्रकाश करो ना। प्लेस ऑफ बिजनेस को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन पहले आप कंसेप्ट समझ लो। फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी है? जो इंडिया के बाहर बनी है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और वो बिजनेस भी करती है। अच्छा, प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली हो इलेक्ट्रॉनिकली हो फर्क नहीं पड़ता। प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकली हो इलेक्ट्रॉनिकली हो फर्क नहीं पड़ता। प्लेस ऑफ बिजनेस खुद से हो या एजेंट से, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। 1 मिनट रुकना बेटा। हाँ सर बोलिए मालिक। आशीष सर से पूछो ना। उनको अपन ने टोकन भेजे थे ना 51,000 का, उनको टोकन भेजे थे उनको 51,000 का। आशीष सर से बात करो क्या है तो क्या नहीं, और मेरे को बताओ, सुनो ना, और बाकी सब पता करो कि उसके टाइटल वाइटल सही है ना, क्या है क्या नहीं है, पता करो सब। मैं तो वही बोल रहा हूँ, एक बार सोसाइटी में जाके पता कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, सोसाइटी में जाओ, सोसाइटी ऑफिस में पता करो कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, सब सब बराबर है ना, क्या है क्या नहीं, सब वो बताएंगे ना आपको। फिर भी एक बार पता कर लो यार, सेफर साइड है ना। चलिए भाई आ जाओ, ध्यान देना एवरीवन। आइए लाला, अभी ध्यान देना, नेक्स्ट है। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। सो फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी कोई भी कंपनी है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो बनी इंडिया के बाहर है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, या तो खुद से या तो एजेंट से या तो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, और वो इंडिया में कोई ना कोई बिजनेस करती है, वो कंपनी फॉरेन कंपनी है।
ठीक है। सो ये तो चलो आपको समझ में आया है। अब मैं आपसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मेरे को आंसर देना, वो फॉरेन कंपनी है कि नहीं है। एक कंपनी है जो यूएस में बनी है और यूएस में ही बिजनेस करती है, यूएस में बनी है और यूएस में ही बिजनेस करती है, बस इंडिया में उसने कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है। क्या वो फॉरेन कंपनी है? बताओ, क्या वो फॉरेन कंपनी है? जल्दी बताओ, क्या वो फॉरेन कंपनी है? एक कंपनी है यूएस में बनी, यूएस में ही बिजनेस करती है, इंडिया में बस कुछ प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है। भैया सिर्फ प्रॉपर्टी होल्ड करने से वो फॉरेन कंपनी नहीं हो जाती, वो फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगी, वो फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी वो फॉरेन कंपनी? सिंपल सी बात है, एकदम एकदम ही सिंपल सी बात है बेटा, वो फॉरेन कंपनी बिल्कुल नहीं कहलाएगी। उसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, बहुत ही सिंपल सा रीजन है उसका, कि भैया वो इंडिया का, उसमें इंडिया में उसका बिजनेस ही नहीं है, और सिर्फ प्रॉपर्टी होल्ड करने से प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं बन जाता, तो वो फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगी। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर देना। एक कंपनी है जो यूएस में बनी है, इंडिया में उसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करती है, क्या वो फॉरेन कंपनी है? एक कंपनी यूएस में बनी है, इंडिया में, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली वो बिजनेस करती है, ऑनलाइन वो बिजनेस करती है, प्लेस ऑफ बिजनेस कुछ नहीं है, ऑफिस ऑफिस उसका कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन इसी अटेम्प्ट के पेपर में आया था, इसी बार, मतलब लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको दिखाता हूं, आपको दिखाता हूं मेरे को। ओ छंदी कुड़ी, ओ छंदी कुड़ी मिटना टिपैण पन डुंडणू डुंडणू टैण टटणे टटणी टाणे भी डिंडे लैण अम्बरेणा टेड़े उट्टे आया टाणो डिनणा डिन डिनणाया टणदी तुड़ी टणदी तुड़ी टिटणा टिटैण तत्रणो तित्रणी तित्रणी टैण तणो नित्रणो टटणी ताणे डी डिंडे लैण। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए आप, एक क्वेश्चन है, देखिए बेटा, आइए देखिए क्वेश्चन। मेल्टा एलएलसी इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन कैलिफोर्निया यूएसए। एक कंपनी है जो यूएसए कैलिफोर्निया में है बनी, रजिस्टर्ड। द कंपनी हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट। कंपनी का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में, ना खुद से ना एजेंट से, मतलब कोई ऑफिस ऑफिस कुछ नहीं है। बट इट्स डूइंग ऑनलाइन बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, लेकिन उसका इंडिया में बिजनेस होता है ऑनलाइन माध्यम से। क्या वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी? बताइए, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बेटा 4 नंबर का। बताइए क्या ये फॉरेन कंपनी है कि नहीं है, इसी बार के क्वेश्चन में आया है, बताओ बताओ, क्या ये फॉरेन कंपनी है? सारे कह रहे हैं यस। अब हमारी आईसीएसआई क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। हमारी आईसीएसआई आंसर्स भी बताती है ना, हमारी आईसीआईसीआई ने बताया है यस ये फॉरेन कंपनी है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए भैया, सही आंसर आपने दिया है पहली बार, एक ही बार में, वो भी बिल्कुल ये फॉरेन कंपनी है। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है दोस्तों, वंडरफुल दोस्तों। क्या लिखा है? मेहता एलएलसी इज ट्रीटेड एज अ फॉरेन कंपनी इवन दो इट्स हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बट इट्स कंडक्टिंग इट्स ऑनलाइन बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। लिखना कैसे है फिर से कोई पूछा ना तो चाटे पड़ जाएंगे बेटा, लिखेंगे बेटा, बहुत आंसर लिखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ कंसेप्ट समझते चलो, आगे बढ़ते चलो, आंसर लिखना सिखाएंगे बेटा आपको। चलिए भाई, ओके, चलिए भाई, ओके, आइए भाई आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड है इसलिए करेक्ट है। अभी ध्यान से सुनना, तो पहले आप फॉरेन कंपनी क्या है, आई होप आपने ये समझ लिया कौन है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली एंड कंडक्ट, ठीक है, एंड कंडक्ट एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर। ठीक है, तो ये कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी ऐसी कंपनी है, ठीक है, ओके। चलिए फॉरेन कंपनी कौन है, आई होप आप सभी को समझ में आया। चलो और कुछ क्वेश्चंस पूछूं, तगड़े वाले, तगड़े क्वेश्चन पूछता हूँ साला तुम्हारे को ना, अभी बताता हूं मैं पूछता हूं तगड़े क्वेश्चन तुमको। रुको, तुम्हारे तो खैर नहीं है, रुको बेटा रुको। एक कंपनी है जो पाकिस्तान में बनी है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, पाकिस्तान में कंपनी बनी है बेटा। इंडिया में वो बिजनेस करती है बेटा,
फिजिकल माध्यम से ही करती है, लेकिन कोई ऑफिस नहीं है। वो बार बार होटल आते हैं, होटल में रुकते हैं और होटल से निकल के जाते हैं वो लोग। पाकिस्तान में कंपनी बनी है, इंडिया में बिजनेस भी करती है, जैसे कुछ बाइंग मशीनरी बेचती है, बहुत कुछ बेचती है, लेकिन ऑनलाइन नहीं करती, फिजिकली ही करती है। लेकिन कोई ऑफिस नहीं है इंडिया में। होटल आते हैं वो लोग, होटल में रुकते हैं और होटल से ही बिजनेस मैटर पे बातचीत करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन करना है वो करते हैं और निकल जाते हैं। और फ्रीक्वेंटली इंडिया आते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली इंडिया आते रहते हैं होटल में रुकने। दिल्ली और नोएडा में होटल में रुकते हैं, बार 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 होटल में रुकते हैं, बार 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 होटल में रुकते हैं। और होटल में रुक के वो बिजनेस की चर्चा करते हैं और मशीन वशीन बेचते हैं वहां पे और निकल जाते हैं। क्या वो फॉरेन कंपनी है कि नहीं है? और ढोली ढोल बजा, ढोली ढोल बजा, ढोली ढोल बजा। कोई कहता है पाकिस्तान फॉरेन में आता है क्या? ए भगवान, बेटा इंडिया के बाहर जितनी कंट्री है सब फॉरेन है। यार कैसे कहां से उठा के लाए रे? आशीष सर को फोन लगा रहा मैं, किसको एडमिशन दिए इस बार आपने रे? किसको दिए एडमिशन? मेरे को लग रहा है टेस्ट होगा अगली बार से, टेस्ट रखेंगे कि यूनिक एकेडमी में इतना तो बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए आने के पहले, कुछ तो कॉमन सेंस नाम की चीज हो। पाकिस्तान भी फॉरेन में आता है क्या बोलता है गधा? चलिए भाई, ओके बताइए। प्राइवेट नहीं करना प्लीज, वाईफाई मेरे घर पे नहीं है। अब सोचेंगे, अभी इस पे ध्यान दो। आओ बताओ। गाइस एक सेम केस हुआ था, जिसका नाम था, केस का नाम था तोवरिस्टो मैन्युफैक्चर लिडविक राबेनेक। एक केस था, केस का नाम था तोवरिस्टो लिडविक, मैं भी भूल गया, एक मिनट, अजीब नाम है थोड़ा। तोवरिस्टो मैन्युफैक्चर लिडविक राबेनेक केस हुआ था। एक केस का नाम था तोवरिस्टो मैन्युफैक्चर लिडविक राबेनेक। गाली नहीं है, बक सकते हो मेरे साथ। एक केस था, केस का नाम था ये तोवरिस्टो मैन्युफैक्चर लिडविक राबेनेक, ये केस था। इस केस में सेम हुआ था कि एक कंपनी है, वो इंग्लैंड में बिजनेस करती थी। इंग्लैंड में कोई उसका प्लेस ऑफ ऑफिस नहीं था, वो लोग इंग्लैंड होटल आते थे, बार बार रुकते थे। तो माना गया कि इंग्लैंड में जो होटल में आके वो बार बार रुकते हैं, माना गया कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंग्लैंड माना जाएगा। होटल में आप बार बार रुक रहे हो, होटल को ही हम प्लेस ऑफ बिजनेस मान लेंगे आपका। तो वैसे ही ये पाकिस्तान में जो कंपनी बनी है, अगर उसके लोग बार बार इंडिया आते हैं और इंडिया में रुकते हैं, बार 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 आके रुकते हैं, तो ये केस के हिसाब से हम मान लेंगे कि उसका इंडिया के होटल्स में प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो माना जाता है ऐसे केस में प्लेस ऑफ बिजनेस। नाम क्या बेटा? तोवरिस्टो मैन्युफैक्चर लिडविक राबेनेक। तोवरिस्टो मैन्युफैक्चर लिडविक राबेनेक, ये नाम मेरे को बड़ा अच्छा लगा लिडविक। बोलो क्या? लिडविक। आज के बाद किसी को गाली देनी हो तो ए लिडविक, इधर आ। लिडविक कितना प्यारा नाम है। राबेनेक, किसी की तारीफ करने हो तो यू आर लुकिंग सो राबेनेक टुडे, आप राबेनेक लग रहे हैं आज। है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं तो किसी रेस्टोरेंट में जाना, एक बार एक वीडियो बनाना मेरे लिए, एक बार एक रेस्टोरेंट किसी भी कैफे में जाना, वेटर आएगा, वेटर को बोलना आई नीड वन तवरिस्टो कंबाइन विथ लिडविक एंड राबेनेक। वेटर बोलेगा क्या बहन जी, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? वन तवरिस्टो एडिशनल प्लीज ऐड लिडविक एंड गिव मी सम एक्स्ट्रा राबेनेक। ऐसा बोलना एक बार वेटर को जाके, वेटर का रिस्पॉन्स देखना क्या आता है। चलिए ओके भाई, अभी ध्यान देना एवरीवन। सो तवरिस्टो मैन्युफैक्चर लिडविक राबेनेक का एक केस है एवरीवन। एंड हुआ क्या था दोस्तों इस केस में, ठीक है, तो हुआ क्या था इस केस में कि बहुत बार कुछ दूसरी कंट्री के लोग इंग्लैंड आते थे और इंग्लैंड में आके रुकते थे होटल में, इंग्लैंड में आके होटल में रुकते थे। तो उनका इंग्लैंड में तो कोई प्लेस ऑफ बिजनेस था नहीं, वहीं से बिजनेस कर लेते थे पूरे इंग्लैंड में, तब भी माना गया इंग्लैंड में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो ये सेम केस हमारे एग्जाम में भी आ चुका है। तो मैं आपको ये केस जो है, ये आपको इसका ये दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आपको ये घर पे लिखना है ये केस पूरा। अच्छा, दो चीज़ है, दोनों चीज़ सुन लो फिर दोनों को एक साथ लिखना। दूसरी चीज़ जो आपको लिखनी है वो ये है कि अगर इंडिया में आपका शेयर ट्रांसफर ऑफिस या रजिस्ट्रेशन ऑफिस है तो भी हम आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में मान लेते हैं।
अगर आपका इंडिया में शेयर ट्रांसफर ऑफिस है या रजिस्ट्रेशन ऑफिस है बेटा, क्या है बेटा इंडिया में? अगर आपका इंडिया में शेयर ट्रांसफर ऑफिस है या रजिस्ट्रेशन ऑफिस है तो भी हम आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ही मान लेते हैं। क्या है बेटा आपका? अगर आपका शेयर ट्रांसफर ऑफिस या रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, अगर आपका शेयर ट्रांसफर ऑफिस या रजिस्ट्रेशन ऑफिस है तो भी हम आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में मान लेते हैं। क्या है? अगर आपका शेयर ट्रांसफर ऑफिस या रजिस्ट्रेशन ऑफिस है इंडिया में, आप जहां से शेयर ट्रांसफर करते हो, रजिस्टर करवाते हो, तो भी हम आपका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या कर लेंगे? इंडिया में मान लेंगे। ठीक है क्या? ओके क्या? बोलोगे क्या? ओ मेरी डार। चलिए आप ये वाला केस तो लिखिए, वो वाला मैं लिखवाता हूं। ये आप पूरा जल्दी से नोट डाउन कीजिए। मैं इसको ये कर देता हूं, थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फास्ट। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो विरिश्तो मैन्युफैक्चर लिडविक राबेनेक, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हाँ, या फिर एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे लिख लेना प्लीज। इतना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे लिख लेना, मैं बाकी लिखवा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रुको, अच्छा अच्छा पोज नहीं आ रहा, रुको 1 मिनट। अच्छा पोज नहीं आ रहा, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा पोज लाने दो एक। रुको, अभी भी अच्छा पोज नहीं आ रहा, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको क्या करोगे आप? घर पे नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, ओके। चलिए, ओके। ठीक है, अब एक 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 सेक्शन लिख लो। एक सेक्शन लिख लो, एज पर सेक्शन 386 सबसेक्शन सी। 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 एज पर सेक्शन 386 सबसेक्शन सी, a com as per section 386 subsection c, if a company is having share transfer office or registration office, if company is having share transfer office or registration office, if company is having share transfer office or registration office, if a company is having share transfer office or registration office, if a company is having share transfer office or registration office, if a company is having share transfer office or registration office, if a company is having share transfer office or registration office, then it will be deemed that company has a place of business. If a company has share transfer office or registration office in India, ऐसा लिख दो, in India, then it will be deemed that company has place of business in India. Then it will be deemed that company has a place of business in India. As per section 386 subsection C, if company has a share transfer office or registration office in India, then it will be deemed that company has place of business in India. Then it will be deemed that company has a place of business in India. If a company has share transfer office or registration office in India, then it will be deemed that company has a place of business in India.
चलिए अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आज तक अभी तक फॉरेन कंपनी में जितना पढ़ाया है मैं मान जाऊंगा तुम्हें आता है, मैं मान जाऊंगा तुम्हें आता है, मैं मान जाऊंगा तुमको आता है, आता आता है, ओ आता आता है। एक्टिविस आयरलैंड लिमिटेड इज अ फार्मा फर्म इंकॉर्पोरेटेड इन आयरलैंड। एक कंपनी आयरलैंड में बनी है, एज अ शेयर ट्रांसफर ऑफिस इन कानपुर। कानपुर में शेयर ट्रांसफर ऑफिस है। दूसरा, डायरेक्टर ऑफ कंपनी फ्रीक्वेंटली स्टेड इन होटल इन नोएडा एंड मुंबई फॉर लुकिंग मैटर ऑफ बिजनेस। कंपनी डज नॉट हैव फिजिकल ऑफिस और प्रॉपर्टी इन इंडिया। As a practicing company secretary, advise under the provision of Companies Act 2013 whether company will be treated as having place of business in India। आपसे पूछा जा रहा है, कंपनी आयरलैंड में बनी है, शेयर ट्रांसफर ऑफिस कानपुर में है, डायरेक्टर बार बार कंपनी के नोएडा मुंबई आते हैं बिजनेस को लुक आफ्टर करने के लिए, इंडिया में कोई प्रॉपर्टी ऑफिस नहीं है। आपको बताना है क्या उस कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में माना जाएगा। आपको पूछ रहा है क्या उस कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में माना जाएगा, क्या उस कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में माना जाएगा। आपको सिर्फ इतनी सी बात पूछ रही है, क्या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में माना जाएगा। तो पहली चीज, अगर उसका शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, मतलब एज पर सेक्शन 386 सबसेक्शन सी किसी भी कंपनी का शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, तो हम मानते हैं उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो पहले के हिसाब से यस है। दूसरा जो है वो केस है, तो रिश्तो मैन्युफैक्चर लिडविक राबनेक, उसके हिसाब से भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में माना जाएगा। सो दोनों ही सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में माना जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। कितने नंबर बाबू? 5 नंबर बाबू। 5 नंबर बहुत होते हैं बाबू, बहुत होते हैं 5 नंबर। समझ में आला है ना आपको सभी को? बहुत होते हैं बाबू साहब, 5 नंबर बहुत होते हैं, बहुत है ना। 5 मार्क्स स्वीट हार्ट्स, 5 मार्क्स छोटे मोटे नहीं होते हैं दोस्त, बहुत होते हैं, बहुत। चलिए, तो आई होप यू गाइज, एवरी वन ऑफ यू, आपको ये समझ में, यहां तक की बातें समझ में आई। नैन्सी कहती है ये तो इतना इजी है, तो आपने इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बताया। मैं छोड़ देता हूं, जाओ, मैं नैन्सी जी यहां से कूद जाऊं खिड़की से इधर से। भाई आप इतना पढ़ोगे तो एग्जाम में इतना आता है, समझो। नैन्सी जी कहती है इतना इजी है, तो आपने इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बताया। चलिए भाई, ओके, आ जाओ, अभी ध्यान देना। चलिए, ऋषिका कहती है ओ सर ग्रे कपड़ा। बहुत हंसी आई ऋषिका, क्या हंसी आई, क्या लिखी रे ऋषिका ने, इतनी हंसी तो आज तक ही नहीं आई मेरे को, जीवन में नहीं आई कभी। ओ सर ग्रे कपड़ा, क्या जोक मारती रे भाई। कपिल शर्मा फेल है तेरे सामने, एक नंबर। ट्राई क्यों नहीं करती तू स्टैंड अप कॉमेडियन में बेटा, मस्त एक नंबर जोक मारती बेटा। चलिए ओके भाई, अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाइए सभी लोग, ध्यान से सुनना बेटा। चलिए अब ध्यान देंगे स्वीटहार्ट्स। तो ये आपने क्या देखा अभी तक, ये आपने देखा कि फॉरेन कंपनी जो है वो कैसे बनती है। तो बताइए जी फॉरेन कंपनी कैसे बनी अभी तक। तो कंपनी, मेरे को ये डेफिनेशन अब भी याद करके चाहिए, मेरे को समय आपको दे रहा हूं 2 मिनट, 2 मिनट में मेरे को ये डेफिनेशन याद करके चाहिए कि फॉरेन कंपनी क्या है। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, whether physically or electronically, and conduct any other business activity in India in any other manner, and conduct any other business activity in India in any other manner। ये मेरे को जल्दी से याद करके बताओ, जल्दी से। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन 2 मिनट में याद करके बताओ, वेरी फास्ट, हाँ वेरी फास्ट, वेरी 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 फास्ट दोस्तों, वेरी फास्ट। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, वेरी फास्ट। यस, यस बताइए। शैली कहती है कि सर वो बार बार होटल चेंज करें तो सेम होटल होना चाहिए क्या?
क्या डाउट पूछती है बेटा, मजा आ गया। बेटा होटल से फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी होटल आए, ठीक है, इंटेंशन मैटर करती है। होटल आ रहे हैं ना, बस हो गया, सेम हो चाहे अलग अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। शैली जी कितना दिमाग दौड़ता है बेटा आपका, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाओगे आप। ऑसम। चलिए, ओके। नोट्स आप अभी प्रिंट करा सकते हैं, अमेंडमेंट शीट अलग से मिलेगी आपको, जो अमेंडमेंट है वो अलग से मिलेंगे आपको। अभी तो आप प्रिंट करा लीजिए, अमेंडमेंट शीट अलग से दूंगा मैं आपको। चलिए, ओके। दीपाली कहती है सर बस सर। दीपाली जी इतने से में थक गए क्या? दीपाली जी यार स्टेमिना बढ़ाओ थोड़ा। चलिए, ओके, आओ भाई। खुशी जी मेरे को नहीं दिखा आपका कोई क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए डन क्या? आई थिंक यस, आई थिंक अभी के लिए डन करते हैं। एंड यस, परफेक्ट। सो यस, इतनी बातें जो हैं आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। चलिए जी, चलिए जी। सो यस, आई थिंक अभी के लिए डन करते हैं सीधा। अभी मेरा लेक्चर भाई 16 को होने वाला है। आई एम सो सॉरी यार, ठीक है। सीधा अभी 2 दिन लेक्चर नहीं है। क्या है, लड़की से मिलने जा रहा हूँ 1-2 दिन, बिजी हूँ थोड़ा सा। क्या है, अच्छी लगी तो सीधा शादी करके ही आता हूँ, ठीक है। ओके, 2 दिन बाद मिलता हूँ सीधा, ठीक है भाई। थोड़ा सा कार्यक्रम आ गया है यार, एक कार्यक्रम में जाना पड़ेगा एक। 16 को मिलूंगा सीधा, ठीक है भाई। ओके भाई, चलिए भाई। गाना सुनना है? गाना सुनाते हैं आपको, आ जाओ। गाना सुनाते हैं, आ जाओ। आ जाओ भाई, गाना सुनाते हैं। गाना पेश करो बच्चे कहते हैं, ठीक है, गाना पेश करते हैं तुम्हारे सामने। गाना पेश करते हैं, गाना गाना गाना। गाना ही तो नहीं आता यार अच्छे वाले, पहले सब भूल गया हूं मैं, नए गाने सुनना पड़ेगा अब। चलो सुनिए। आ, 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 एक मिनट, नहीं अच्छा वाला सुनाता हूँ, आई एम सो सॉरी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा वाला, अच्छा अच्छा वाला सुना रहा हूँ, नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा, अच्छा वाला सुना रहा हूँ, अच्छा वाला सुना रहा हूँ, अच्छा वाला सुना, अच्छा वाला सुना रहा हूँ, अच्छा वाला, डोंट वरी। अच्छा वाला सुना रहा हूँ यार, अच्छा वाला सुना। चलो अच्छा वाला सुनाता हूँ एक तुम्हारे को, ठीक है। एक अच्छा वाला गाना सुनाता हूँ, चलो सुनो, मजा आ जाएगा तुम्हारे को, सुनो 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 सुनो। तुम्हारे लिए 2 लाइन सुनो। तुम खुश हो तो हम भी यूं खुश रहते हैं, तुम रूठो तो हम खुद से रूठे रहते हैं, ये जान लो बस तुमसे ही हम अपनी खबर रखते हैं, तुम भूल न जाना इसको गुजारिश ये करते हैं, जाने मन
जाने मन जितना भी हम तुमको चाहे कम लगता है, ये इश्क इसीलिए ही तो पल पल बढ़ता है, तुमसे ही इस जीवन का हम सारा भरम रखते हैं, तुम तोड़ ना देना इसको गुजारिश ये करते हैं, जाने मन जाने मन। चलिए जी, मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय ऑन 16। लव यू ऑल, मिस यू ऑल, एंड यस आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं 16 को। तब तक पढ़ते रहिए, जितना पढ़ा है उतना अच्छे से पढ़िए। 16 से थोड़ा सा हम लोग हमारी स्पीड का एक गियर चेंज करेंगे, मतलब इतना भागेंगे नहीं, आराम से ही चलेंगे जितना भी चल रहा है, बट यस थोड़ा सा और सिंसियर तरीके से करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, विल मिस यू, बाय बाय।